भगवान के रूप में हुई पीएम की पूजा, मोदी चालीसा का भी हुआ पाठ। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। दिल्ली में गुरुवार को हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताते हुए उनकी पूजा की गई और उनके नाम पर बनी चालीसा का पाठ भी किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के अधीन आने वाले किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजन सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। राजन सिंह वही हैं जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी को भगवान बताते हुए पटना में 120 करोड़ रुपए की लागत से उनका मंदिर बनाने की घोषणा की थी। हालांकि वहां मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही राजन सिंह ने दिल्ली में भगवान नरेंद्र मोदी चालीसा का पाठ कर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के भवन में बने एक हॉल में किया गया, जिसमें आयोजकों ने न केवल भगवान नरेंद्र मोदी चालीसा को प्रस्तुत किया बल्कि पूरे भक्तिभाव के साथ इसका पाठ भी किया। इस दौरान मंच पर भगवान श्री राम की तस्वीर पर प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर बनाई गई एक फोटो भी रखी गई थी। बिहार किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष राजन सिंह हाल ही में पीएम मोदी को भगवान श्री राम का अवतार भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो दोनों एक बराबर ही हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन नमः भारत नाम की संस्था के द्वारा किया गया। हालांकि प्रेस क्लब ने इस कार्यक्रम से पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि हमें यहाँ होने वाले आयोजन की जानकारी नहीं थी और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ राजन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बताते हुए पटना में उनका एक मंदिर बनाने की जानकारी दी थी। मंदिर बनाने की वजह को लेकर सिंह ने कहा था कि आजादी के बाद देश में किन्नरों को सबसे बड़ा अधिकार जो बिहार सरकार में आज मिला है वो भगवान नरेंद्र मोदी की वजह से ही मिला है, क्योंकि भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने साल 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया, जिसकी वजह से आज हमारे बिहार में किन्नर लोग दरोगा, सिपाही, होमगार्ड, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। आगे उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार के राज्य किन्नर समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बिहार में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा जो भगवान नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें समर्पित होगा। इसके लिए 29 जुलाई को पटना में हुई किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। उन्होंने बताया था कि यह मंदिर करीब 112 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसके लिए करीब 5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी, जिसका प्रस्ताव बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया है, क्योंकि जमीन का आवंटन वहीं से होगा। उधर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने परिसर में हुए भगवान नरेंद्र मोदी चालीसा की प्रस्तुति कार्यक्रम से पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि हमसे वह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाम पर ली गई थी और जैसे ही हमें इस गतिविधि की जानकारी मिली हमने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कार्यक्रम को रुकवा दिया। प्रेस क्लब ने इस बारे में सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए लिखा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को पता चला है कि आज उसके परिसर में हुए एक कार्यक्रम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पोस्ट के जरिए ये हम साफ करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब की तरफ से नहीं किया गया था। एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हॉल किराए पर लिया था, लेकिन जब उस संगठन ने जगह किराए पर लेने की शर्तों का उल्लंघन किया तो क्लब के अधिकारियों ने तुरंत दखल दिया और कार्यक्रम को रोक दिया गया। हर व्यक्ति को अधिकार है और हर व्यक्ति अपने भाव और श्रद्धा के अनुसार यदि अपने नजरिए से किसी को भगवान रूप में देखता है और जिस रूप में, जिस स्वरूप में देखता है, प्रभु उसको वैसे ही दर्शन देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे माननीय मोदी जी, वो हमारे आराध्य, इसलिए हम उनको कह रहे हैं, उनका मंदिर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने किन्नर समाज के लिए बहुत कार्य किया है और किन्नर समाज के उत्थान के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। जैसे कि बिहार के अंदर आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, या उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, तो किन्नरों के उत्थान के लिए, ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के उत्थान के लिए, उनकी प्रतिभाओं को समझते हुए और उनको जो सुविधाओं से वो लोग विच्छिन्न रहे, वंचित रहे, वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए जो हमारा कल्याण करे, जो हमारे लिए सोचे, जो हमारे लिए अवसर दे, वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे भगवान है। इसीलिए मोदी जी का हम मंदिर बनाने का आग्रह कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बिहार से पटना में इस प्रस्ताव को रखा गया है बोर्ड के माध्यम से और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है और उसके लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है और जमीन की भी बात चल रही है ताकि मंदिर जल्द से जल्द बने और एक बार बनने के बाद अब हमारे देश के अन्य राज्यों में भी इसका निर्माण हो। आज बिहार सरकार के किन्नर कल्याण बोर्ड ने पास किया है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर। पटना में बनने वाले इस भव्य मंदिर से में 112 करोड़ रुपए की लागत का ये भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा मंदिर बनेगा। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के ही कद के बराबर उनकी सोने की प्रतिमा लगेगी और 5 एकड़ में बनने वाला ये मंदिर बिहार का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी करेंगे। और हम लोगों को अधिकार जो दिया है वो भगवान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अगर वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं करते तो बिहार में कभी भी किन्नर समुदाय के लोग दरोगा, इंजीनियर नहीं बन पाते। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।
लगने जा रहा है उड़ान एग्जीबिशन। 5 और 6 सितंबर को इब्रा फेस्ट में शॉपिंग, फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही फ्री मेहंदी, फ्री नेल आर्ट और कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। साथ ही साथ डिस्काउंट भी और गिफ्ट भी। टीचर्स डे के सभी टीचर्स को इन्वाइट किया जा रहा है और उड़ान एग्जीबिशन डे के मौके पर स्टॉल भी बुक करें। निशा खान से कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 8443858701।